एपिसोड 145 अभय कंपटीशन जीत गया। आपने अभी तक पढ़ा। वहीं पर आकाश के सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन सभी ने ये जान गए थे कि वो आवाज किसकी थी। तभी वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, आकाश क्या तुम ही वो सिंगर किंग हो। उन सभी की बात को सुनकर आकाश उनसे कहता है, हम सभी इस बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि ये जगह इस बात को करने के लिए ठीक नहीं है। आकाश की बात को सुनकर वो सभी आकाश से और कुछ भी नहीं कहते हैं। इधर अब अभय उस गाने का प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ देर में जब वक्ष का गाना खत्म हो जाता है तो वो स्टेज के पीछे आ जाता है और फिर अभय के पास से जाते हुए अभय को एक चिढ़ाने वाली स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। आकाश को पहले ही पता चल गया था कि ये सब लक्ष्य ने ही करवाया है और उसने सभी जानकारी अपने सिस्टम से निकलवा लिया था और उसे अभय को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। पर आकाश अभी कुछ भी नहीं कर सकता था अब आगे, इसलिए आकाश अभी चुपचाप खड़ा हुआ था। कुछ देर में अभय उस गाने को पूरी तरह से याद कर लेता है और फिर कुछ और कंटेस्टेंट के बाद अभय की पारी आ जाती है तो अभय स्टेज की तरफ चला जाता है और फिर अपना गाना गाना शुरू कर देता है। जब अभय गाना गाना शुरू करता है तो लक्ष्य बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इधर सभी को अभय का गाना पसंद आ रहा था। कुछ देर में अभय की गाना खत्म हो जाता है तो सभी अभय के लिए तालियां बजाते हैं और अभय के नाम को जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी अभय वापस स्टेज के पीछे चला जाता है और फिर सीधे आकाश के गले लग जाता है और कहता है, आकाश भाई अगर तुम आज नहीं होते तो मैं हार जाता है। अभय की बात को सुनकर आकाश कहता, अच्छा ठीक है, अब तू सेंटी मत हो, तू ये कंपटीशन जरूर जीतेगा। आकाश की बात को सुनकर सभी हंस देते हैं। इधर अभय के स्टेज से जाने के बाद एक एक करके सभी कंटेस्टेंट स्टेज में आकर अपना अपना गाना गाने लगते हैं। कुछ समय में सभी कंटेस्टेंट गाना गा चुके थे तो फिर होस्ट स्टेज में आता है और कहता है, सभी कंटेस्टेंट ने बहुत ही अच्छा गाना गाया और वो हम सभी को पसंद भी आया, लेकिन कंपटीशन तो सभी कंटेस्टेंट जीत नहीं सकते हैं, तो मैं टॉप श्री विनर के नाम अनाउंस करता हूँ। कंपटीशन में तीसरा स्थान प्राप्त की है मेघा मेहता ने तथा दूसरा स्थान कमल भारद्वाज ने और पहला स्थान होस्ट ने। इतना ही कहा था कि तभी सभी कंपटीशन देखने आए लोग अभय का नाम चिल्लाने लगते हैं, जिसे सुनकर होस्ट कहता है, आप सभी ने सही कहा, पहला स्थान प्राप्त किया है मिस्टर अभय रॉय ने। मैं चाहता हूं टॉप श्री विनर स्टेज में आए और कंपटीशन के जजेस उनको उनका ट्रॉफी दे। तभी जजेस स्टेज में आते हैं और फिर अभय, कमल और मेघा स्टेज में आ जाते हैं। तभी कंपटीशन का एक जज अभय को घूर रहा था। वो जज अभय को इसलिए घूर रहा था क्योंकि लक्ष्य उसका स्टूडेंट था और उसी ने लक्ष्य को अभय के बारे में बताया था, इसलिए लक्ष्य ने अभय के गाने को पहले ही गाया था जिससे अभय ये कंपटीशन जीत न पाए। वैसे मैं बता दूं कि लक्ष्य चौथे स्थान पर आया था जिससे वो कंपटीशन नहीं जीत पाया। इधर उन तीनों के स्टेज में आने के बाद एक जज ट्रॉफी मेघा को देता है, जिसके बाद कमल को और वो जज अभय को ट्रॉफी देता है। तभी कंपटीशन का होस्ट अभय से कहता है, तो मिस्टर अभय आप अपने जीतने के बारे में कुछ बोलेंगे। तभी अभय अपने हाथ में माइक को लेता है और फिर अभय कहता है, मेरा ये कंपटीशन जीतने के पीछे मेरे सबसे अच्छे दोस्त का हाथ है, अगर वो नहीं होता तो मैं ये कंपटीशन कभी भी जीत नहीं पाता। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि वो मेरे बड़े भाई जैसा है। ये सब बोलते हुए अभय के आंख से आंसू आ जाते हैं। तभी कंपटीशन का होस्ट अभय से कहता है, मिस्टर अभय आप अपने दोस्त के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जिस पर अभय कहता है, मेरा दोस्त चाहता है कि उसके बारे में कोई जाने, इसलिए मैं उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूं। अभय की बात को सुनकर सभी लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन कोई भी अभय को कुछ नहीं कहता है। जिसके बाद अभय स्टेज के पीछे चला जाता है और फिर अभय, आकाश और उसके सभी फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं। वो सभी सीधे आकाश के विला में जाते हैं क्योंकि अभी रात बहुत हो गई थी, जिसके आकाश यूनिवर्सिटी का हॉस्टल बंद हो गया था। वो सभी आकाश के विला में जाने के आकाश को ही घूर कर देख रहे थे।
तभी आकाश कहता है, तुम सभी मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तभी जिया कहती है, आकाश तुमने कहा था कि तुम बाद में हम सबको सच बताओगे। जिया की बात को सुनकर आकाश कहता है, हाँ मैं बताता हूँ, पहले तुम सभी सोफे में बैठ जाओ। आकाश के कहने पर सभी सोफे में बैठ जाते हैं, जिसके बाद आकाश कहता है, हाँ मैं ही किंग हूँ जिसने वो सब गानों को गाया था। आकाश की बात को सुनकर सभी अपने जगह से उठ जाते हैं, सिर्फ अभय ही आराम से सोफे में बैठा था। एपिसोड 146 मार्शल आर्ट टूर्नामेंट फाइनल मैच शुरू हुआ। आपने अभी तक पढ़ा। अभय की बात को सुनकर सभी लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन कोई भी अभय को कुछ नहीं कहता है। जिसके बाद अभय स्टेज के पीछे चला जाता है और फिर अभय, आकाश और उसके सभी फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं। वो सभी सीधे आकाश के विला में जाते हैं, क्योंकि अभी रात बहुत हो गई थी, जिसके आकाश यूनिवर्सिटी का हॉस्टल बंद हो गया था। वो सभी आकाश के विला में जाने के आकाश को ही घूर कर देख रहे थे। तभी आकाश कहता है, तुम सभी मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तभी जिया कहती है, आकाश तुमने कहा था कि तुम बाद में हम सबको सच बताओगे। जिया की बात को सुनकर आकाश कहता है, हाँ मैं बताता हूँ, पहले तुम सभी सोफे में बैठ जाओ। आकाश के कहने पर सभी सोफे में बैठ जाते हैं, जिसके बाद आकाश कहता है, हाँ मैं ही किंग हूँ जिसने वो सब गानों को गाया था। आकाश की बात को सुनकर सभी अपने जगह से उठ जाते हैं, सिर्फ अभय ही आराम से सोफे में बैठा था। अब आगे और फिर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आकाश तुम सच में फेमस सिंगर किंग हो। ये कहते हैं उसके चारों दोस्त आकाश के गले लग जाते हैं। वही लड़कियां भी आकाश के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। अवनी तो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उसका भाई ही किंग है। और फिर वो सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। कुछ समय बाद वो सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सभी उठकर फ्रेश होते हैं और फिर नीचे आकर डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सभी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि आज मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का फाइनल मैच होने वाला था। यूनिवर्सिटी जाने के बाद सभी स्टेडियम के अंदर चले जाते हैं। वहां जाकर वो सभी देखते हैं कि वहां पर सभी स्टूडेंट और टीचर पहले से मौजूद थे। वहां पर जजेस और कंपटीशन के रेफरी जो टीचर अंश थे, साथ ही एक दूसरे यूनिवर्सिटी के भी रेफरी थे। साथ ही सभी दूसरे यूनिवर्सिटी से आए टीचर और स्टूडेंट एक अलग ही जगह में बैठे हुए थे। साथ ही उन जजेस के साथ प्रिंसिपल सर भी बैठे हुए थे। तभी अंजलि आकाश को देखकर उसके पास जाती है और उससे कहती है, आकाश आज तुम सभी दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जहां पर बैठे हुए वहां पर जाकर बैठ जाओ। अंजलि की बात को सुन कर आकाश, करण, वैभव, विराज, मयंक, मीरा, काव्या, माही और जिस उन सभी स्टूडेंट की तरफ चले जाते हैं। बाकी सभी वही पास में ही खाली जगह में बैठ जाते हैं। वहीं पर वो सभी दूसरे यूनिवर्सिटी से आए स्टूडेंट और टीचर के पास बैठ जाते हैं। जब दूसरे यूनिवर्सिटी के टीचर्स आकाश और अंजलि को बैठे हुए देखते हैं, तभी श्रुति आकाश को देखते हुए कहती है, मिस्टर आकाश आप कैसे हैं। श्रुति की आवाज को सुनकर आकाश अपने बगल की तरफ देखता है, जहां पर श्रुति और उसके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे हुए थे। तभी आकाश कहता है, मिस श्रुति मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे क्या ये सभी आपके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। आकाश की बात को सुनकर श्रुति कहती है, हाँ ये मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। इधर श्रुति के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और आकाश के पास बैठे हुए प्रीति, कविता और क्रिस उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी श्रुति के यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट श्रुति से कहता है, श्रुति मैम क्या आप उस लड़के को जानती है। जिस पर श्रुति कहती है, मैं उसे ज्यादा नहीं जानती हूँ, बस हम एक दो बार ही मिले हैं। तभी टीचर अंश अपने हाथ में माइक लेकर कहते हैं, तो स्टूडेंट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के फाइनल मैच पहला राउंड अब शुरू होता है।
इतना कहकर वो दो लड़कों और दो लड़कियों का नाम लेते हैं तो वो अपने जगह से उठकर फाइटिंग रिंग के अंदर चले जाते हैं और फिर फाइनल करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद उन सभी का मैच खत्म हो जाता है। ऐसे ही बहुत से स्टूडेंट का मैच खत्म हो जाता है। तभी टीचर अंश विराट और दूसरे यूनिवर्सिटी के एक लड़के को बुलाते हैं और वैसे ही लड़कियों में भी फाइटिंग रिंग में सभी के जाने के बाद मैच शुरू हो जाता है। कुछ देर में मैच खत्म हो जाता है जिसमें विराट जीत जाता है। ऐसे ही आकाश के सभी फ्रेंड्स का मैच हो जाता है जिसमें वैभव हार जाता है। तभी टीचर अंश आकाश का नाम लेते हैं तो आकाश अपने जगह से उठ जाता है और फाइटिंग रिंग की तरफ जाने लगता है। आकाश को अपने जगह से उठता हुआ देखकर श्रुति बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि आकाश का असली नाम एलेक्स है। फाइटिंग रिंग में जाने के बाद आकाश अपने अपोनेंट को देखता है जो कि उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर वो आकाश से कहता है, तुम तैयार हो जाओ हारने के लिए। आकाश उस लड़के की बात को सुनकर स्माइल करने लगता है। तभी मैच शुरू हो जाता है और आकाश एक ही बार में मैच को खत्म कर देता है जिसे देखकर दूसरे यूनिवर्सिटी से आए सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि बगल में मैच कर रहे दोनों लड़कियों ने भी अपना मैच रोक दिया था और वो आकाश को ही देख रही थी। एपिसोड 147 मार्शल आर्ट टूर्नामेंट खत्म हो गया। आपने अभी तक पढ़ा। कुछ देर में मैच खत्म हो जाता है जिसमें विराट जीत जाता है। ऐसे ही आकाश के सभी फ्रेंड्स का मैच हो जाता है जिसमें वैभव हार जाता है। तभी टीचर अंश आकाश का नाम लेते हैं तो आकाश अपने जगह से उठ जाता है और फाइटिंग रिंग की तरफ जाने लगता है। आकाश को अपने जगह से उठता हुआ देखकर श्रुति बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि आकाश का असली नाम एलेक्स है। फाइटिंग रिंग में जाने के बाद आकाश अपने अपोनेंट को देखता है जो कि उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर वो आकाश से कहता है, तुम तैयार हो जाओ हारने के लिए। आकाश उस लड़के की बात को सुनकर स्माइल करने लगता है। तभी मैच शुरू हो जाता है और आकाश एक ही बार में मैच को खत्म कर देता है जिसे देखकर दूसरे यूनिवर्सिटी से आए सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि बगल में मैच कर रहे दोनों लड़कियों ने भी अपना मैच रोक दिया था और वो आकाश को ही देख रही थी। अब आगे वहीं पर आकाश मैच खत्म करके सीधा रिंग से बाहर चला जाता है जिसे देख कर सभी हैरान हो जाते हैं लेकिन कोई भी आकाश से कुछ नहीं कहता है। इधर आकाश के जाने के बाद उन दोनों लड़कियां भी फाइट करने लगती है और फिर कुछ समय में जब मैच खत्म होता है तो वो दोनों भी वापस अपने जगह में आकर बैठ जाती है। तभी बाकी सभी का भी मैच खत्म हो जाता है और फिर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का सेकंड राउंड शुरू हो जाता है और उसमें सभी स्टूडेंट अपने अपने बारी आने पर फाइटिंग रिंग में जाते हैं और मैच खत्म हो जाने के बाद वापस आकर अपने जगह में बैठ जाते हैं। तभी टीचर अंश करण का नाम लेते हैं तो करण रिंग में चला जाता है और फाइट करने लगता है। कुछ समय में करण जीत जाता है। ऐसे ही मैच चले लगता है इस राउंड में काव्या हार जाती है। तभी आकाश की बारी आती है और वो इस मैच को भी एक ही बार में खत्म कर देता है। कुछ समय में सेकंड राउंड भी खत्म हो जाता है। अभी सिर्फ लड़कों में 8 और लड़कियों में 8 स्टूडेंट ही बचे थे जिनका फाइट अगले राउंड में होने वाला था जिसमें आकाश, करण, मयंक, विराट, ध्रुव, डेविड, सुभाष और चंद्रशेखर लड़कों में थे। वही लड़कियां माही, जिया, मीरा, खुशी, जानवी, विभा, निक्की और डेनिम ये सब बचे थे जो अगले राउंड में फाइट करने वाले थे और इनसे से ही कोई विनर होने वाला था। तभी टीचर अंश कहते हैं, स्टूडेंट आज का मैच यही खत्म होता है। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का लास्ट राउंड अब कल होगा जिसमें हमारे विनर हमें मिलेंगे। टीचर अंश की बात को सुनने के बाद वो सही वहां से चले जाते हैं। अभी शाम हो गया था इसलिए सभी कैंटीन में चले जाते हैं और खाना ऑर्डर करके खाने लगते हैं। जिसके बाद आकाश, अभय और अवनी को छोड़कर सभी हॉस्टल में चले जाते हैं और फिर वो तीनों आकाश के विला में चले जाते हैं। आकाश के विला में जाने के बाद वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं और फिर खाना खाने का वक्त होने पर वो तीनों खाना खाते हैं
और सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह तीनों उठकर फ्रेश होते हैं, जिसके बाद वो तीनों यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। आज मैच के बाद अभय लखनऊ जाने वाला था। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद वो सभी स्टेडियम में जाकर बैठ जाते हैं और फिर कुछ समय बाद टीचर अंश मैच के लिए 2 लड़के और 2 लड़कियों को बुलाया है, जिसमें लड़के ध्रुव और करण थे और लड़कियां मीरा और जानवी थी। रिंग में जाने के बाद उन सभी का मैच शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में वो मैच खत्म हो जाता है, जिसमें करण और जानवी जीत गई थी। ऐसे ही सभी 8 कंटेस्टेंट का मैच खत्म हो जाता है, जिसमें आकाश, करण, डेविड, सुभाष, जानवी, जिया, माही और खुशी जीतती है। जिसके बाद और भी मैच होते हैं और फिर लास्ट में सिर्फ आकाश, डेविड, माही और जानवी ही बचे थे। तभी वो सभी रिंग में चले जाते हैं। तभी मैच शुरू होता है, लेकिन इस बार आकाश आराम से लड़ रहा था और वही जानवी और माही की फाइट भी इंटेंस चल रही थी। कुछ देर में उन सभी का मैच खत्म हो जाता है और उसमें आकाश और माही जीत जाते हैं, तो सभी उनके लिए तालियां बजाकर चीयर करने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल सर उन दोनों के पास आते हैं और फिर उन दोनों को ट्रॉफी और 1-1 लाख का चेक देते हैं। जिसके बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं। बाहर जाने के बाद आकाश के सभी दोस्त आकाश से कहते हैं, आकाश भाई, आज तुम दोनों के जितने की खुशी में पार्टी तो बनती है। उन सभी की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, आज मैं तुम सभी को पार्टी दूंगा, लेकिन हम अभी पार्टी के लिए जाएंगे क्योंकि अभय आज शाम को लखनऊ के लिए निकलने वाला है। आकाश की बात को सुनने के बाद सभी वहां से निकल जाते हैं और वो सभी मुंबई के सबसे लग्जरी होटल में जाते हैं। होटल के पास पहुंचने के बाद वो सभी कार को पार्किंग में पार्क करते हैं, जिसके बाद वो सभी होटल के अंदर चले जाते हैं और फिर अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं और फिर खाना आने के बाद वो सभी खाना खाने लगते हैं। एपिसोड 148 अभय का लखनऊ वापस जाना। आपने अभी तक पढ़ा तो सभी उनके लिए तालियां बजाकर चीयर करने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल सर उन दोनों के पास आते हैं और फिर उन दोनों को ट्रॉफी और 1-1 लाख का चेक देते हैं। जिसके बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं। बाहर जाने के बाद आकाश के सभी दोस्त आकाश से कहते हैं, आकाश भाई, आज तुम दोनों के जितने की खुशी में पार्टी तो बनती है। उन सभी की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, आज मैं तुम सभी को पार्टी दूंगा, लेकिन हम अभी पार्टी के लिए जाएंगे क्योंकि अभय आज शाम को लखनऊ के लिए निकलने वाला है। आकाश की बात को सुनने के बाद सभी वहां से निकल जाते हैं और वो सभी मुंबई के सबसे लग्जरी होटल में जाते हैं। होटल के पास पहुंचने के बाद वो सभी कार को पार्किंग में पार्क करते हैं। जिसके बाद वो सभी होटल के अंदर चले जाते हैं और फिर अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं और फिर खाना आने के बाद वो सभी खाना खाने लगते हैं। अब आगे कुछ देर में वो सभी खाना खा लेते हैं। जिसके बाद सभी कार में बैठकर आकाश के विला चले जाते हैं। विला जाने के बाद अभय अपने सामानों को अपने पास रख लेता है और फिर अभय लिविंग रूम में आ जाता है। सभी वही बैठे हुए थे। अभय उन सभी के पास आ जाता है और फिर वो भी सोफे में बैठ जाता है। तभी अभय कहता है, फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे मैंने तुमसे एक बात करना भूल ही गया था। मेरा 13 दिन बाद सगाई है लखनऊ में, तो तुम सभी को वहाँ आना है और साथ ही अपने परिवार वालों को भी साथ में लाना। तभी सभी एक साथ कहते हैं, ठीक है अभय, हम सब वहाँ आएंगे और खूब डांस भी करेंगे। उन सभी की बात को सुन अभय के चेहरे में स्माइल आ जाती है। जिसके कुछ समय बाद सभी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और फिर सभी एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद अभय को अलविदा कहते हैं और सभी लड़के अभय के गले लगते हैं। वही लड़कियां तो अभय से हाथ मिलाती है। जिसके बाद अभय प्लेन में बैठकर लखनऊ के लिए निकल जाता है। तो सभी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चले जाते हैं, लेकिन आकाश उन सभी से यह कहकर कि वो कुछ दिन के लिए मुंबई से बाहर जा रहा है, अपने विला में चला जाता है और फिर अपना कुछ सामान अपने स्टोरेज रिंग में रखता है और फिर अपने पॉकेट से अपना फोन निकालता है और किसी को
फोन करता है। कुछ रिंग के बाद दूसरी ओर से फोन उठ जाता है। तभी आकाश कहता है, नेहा तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, जिसके बाद हम दोनों आर्मी बेस जाएंगे। आकाश की बात को सुनकर दूसरी ओर से नेहा कहती है, ठीक है आकाश तुम आओ, मैं तैयार हो जाती हूँ। जिसके बाद आकाश फोन काट देता है और फिर अपनी मेड को कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ का अच्छे से ध्यान रखना। आकाश की बात को सुनकर वो मेड हॉ में अपना सर हिलाती है और फिर आकाश अपने एक कार को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है और फिर अपने दूसरे कार में बैठकर नेहा के घर की तरफ निकल जाता है। वही नेहा के घर में आकाश का फोन कट होने के बाद नेहा अपने ड्रेस को बदलती है और अपने कुछ कपड़े सूटकेस में पैक करती है और नीचे लिविंग रूम में आ जाती है। जब नेहा की मां कविता जी नेहा को तैयार और उसके हाथ में सूटकेस देखती है तो उससे कहती है, नेहा बेटा तुम कहाँ जा रही हो जो तुमने अपने हाथ में सूटकेस पकड़ा हुआ है। मॉम मैं आज आर्मी कैंप जा रही हूँ, आकाश ने मुझे फोन किया था कि वो आर्मी कैंप जा रहा है। नेहा की बात को सुनकर कविता जी कहती है, ठीक है नेहा बेटा, लेकिन तुम जल्द से जल्द वापस आना। तभी नेहा के डैड कहते हैं, नेहा बेटा तुम अपना वहां जाकर ध्यान रखना। नेहा उन दोनों की बात को सुनकर हाँ में अपना सर हिलाती है और कहती है, ठीक है मॉम डैड अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज आती है तो नेहा कहती है, लगता है कि आकाश आ गया है तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर नेहा अपना सूटकेस पकड़कर घर से बाहर चली जाती है। तभी अमन जी कहते हैं, कविता मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नेहा आकाश को पसंद करने लगी है। तभी कविता जी कहती है, मुझे तो लगता है कि वो दोनों बहनें ही आकाश को पसंद करती है। जिस पर अमन जी कहते हैं, ठीक है मैं जब नेहा वापस आ जाएगी तो दोनों बहनों से इस बारे में बात करूंगा। इधर नेहा बाहर जाकर कार में बैठ जाती है तो आकाश कार को एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा देता है और वो कुछ ही समय में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तभी आकाश अपने कार को विला वापस जाने का ऑर्डर करता है, जिससे कार आकाश के विला चला जाता है। तो आकाश और नेहा एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं और फिर जब वो दोनों प्लेट के अंदर जाकर बिजनेस क्लास के सीट में जाकर बैठ जाते हैं तभी उनके पास एक लड़का नेहा को देखकर आता है और आकाश को देखकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ अपना सीट बदलोगे। आकाश उस लड़के की आवाज की सुनकर उस लड़के को देखता है। आकाश को उसके बोलने का लहजा पसंद नहीं आया था। एपिसोड 149 अक्षत ओबरॉय और नंदनी सिंह। आपने अभी तक पढ़ा कि नेहा आकाश को पसंद करने लगी है। तभी कविता जी कहती है, मुझे तो लगता है कि वो दोनों बहनें ही आकाश को पसंद करती है। जिस पर अमन जी कहते हैं, ठीक है मैं जब नेहा वापस आ जाएगी तो दोनों बहनों से इस बारे में बात करूंगा। इधर नेहा बाहर जाकर कार में बैठ जाती है तो आकाश कार को एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा देता है और वो कुछ ही समय में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तभी आकाश अपने कार को विला वापस जाने का ऑर्डर करता है, जिससे कार आकाश के विला चला जाता है। तो आकाश और नेहा एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं और फिर जब वो दोनों प्लेन के अंदर जाकर बिजनेस क्लास के सीट में जाकर बैठ जाते हैं तभी उनके पास एक लड़का नेहा को देखकर आता है और आकाश को देखकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ अपना सीट बदलोगे। आकाश उस लड़के की आवाज की सुनकर उस लड़के को देखता है। आकाश को उसके बोलने का लहजा पसंद नहीं आया था। अब आगे तो आकाश कहता है, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मुझे तुम्हारे साथ अपना सीट नहीं बदलना है। आकाश की बात को सुन कर उस लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है, तुम्हें मुझे न कहने की हिम्मत कैसी हुई, मैं आर्मी से हूँ तो तुम मुझे अपना सीट दे दो। उस लड़के की बात को सुनकर आकाश कहता है, अच्छा तो तुम आर्मी से हो लेकिन मैं अपना सीट तुम्हें नहीं दूंगा। इधर नेहा तो उन दोनों की बात को एंजॉय कर रही थी। तभी वो लड़का बिल्कुल खुश हो जाता है और कहता है, दोस्त तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो, वैसे लेफ्टिनेंट कर्नल अक्षत ओबरॉय है, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। तभी आकाश भी उससे हाथ मिलाता है और कहता है, मेरा नाम आकाश सिंह है और ये मेरी
दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल नेहा मेहता है। आकाश की बात को सुनकर अक्षत बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि नेहा भी आर्मी में उसके ही जैसे पोस्ट में है। तभी अक्षत कहता है, तो आप भी आर्मी में है। तुम दोनों मेरे पिछले बर्ताव के लिए माफ कर देना। क्या है, मेरा और मेरी दोस्त का शर्त लगा था कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल नेहा को इम्प्रेस करूंगा, लेकिन मैं शर्त हार गया। ये सब अक्षत ऐसे बोल रहा था कि जैसे वो शर्त हारने के कारण बहुत ही ज्यादा उदास हो। तभी आकाश कहता है, वैसे तुम्हारी दोस्त कौन है? जिस पर अक्षत एक और इशारा करते हुए कहता है, जहां एक लड़की बैठी हुई थी वो मेरी दोस्त है, नंदनी सिंह। वैसे तुम दोनों का सरनेम बिल्कुल एक जैसा है। वैसे नंदनी और मेरा यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है और नंदनी के परिवार वाले भी यही रहते हैं। आकाश अभी तक जान गया था कि अक्षत बहुत ही बातूनी और साफ दिल का इंसान है। तभी उनके पास एयर होस्टेस आती है और अक्षत से कहती है, सर आप अपने सीट में जाकर बैठ जाइए, एरोप्लेन टेक होने वाला है। उस एयर होस्टेस की बात को सुनकर अक्षत आकाश से कहता है, मैं अब अपने सीट में जाकर बैठ रहा हूँ। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इतना कहकर अक्षत अपने जगह में जाकर बैठ जाता है। जब अक्षत अपने सीट पर जाकर बैठता है तो नंदनी अक्षत से पूछती है, अक्षत तुम उन सभी से इतने देर तक क्या बात कर रहे थे? तभी अक्षत कहता है, वो मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, मैं उसे इम्प्रेस नहीं कर पाया। तभी नंदनी कहती है, मैंने तो कहा ही था कि तुम गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। नंदनी की बात को सुनकर अक्षत बहुत ही धीमे आवाज में कहता है, नंदनी देखना, मैं एक न एक दिन तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। लेकिन नंदनी ने अक्षत की बात को सुन लिया था और कहती है, अक्षत तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं नंदनी, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। अक्षत नंदनी की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। वैसे दोस्तों, मैंने एक एपिसोड में नंदनी के बारे में बताया था। अगर आप सभी को नंदनी के बारे में याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अक्षत के अपने जगह में बैठने के बाद एरोप्लेन टेक हो जाता है। 2 घंटे बाद एरोप्लेन एयरपोर्ट में लैंड करता है तो अक्षत वापस आकाश के पास आ जाता है और उसके साथ नंदनी भी थी। तभी अक्षत कहता है, आकाश तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जिस पर आकाश कहता है, अक्षत ये तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आकाश ये बोलते हुए इस्माइल कर रहा था। आकाश की बात को सुनकर अक्षत कुछ भी नहीं कहता है। वहीं नंदनी तो आकाश को ही देख रही थी, उसे आकाश बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। तभी नंदनी आकाशन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हाय मैं नंदनी सिंह हूँ। तभी आकाश भी इस्माइल करते हुए नंदनी से हाथ मिलता है और कहता है, मेरा नाम आकाश सिंह है। तभी नंदनी कहती है, आकाश के नाम को सुनकर नंदनी थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। जिसके बाद वो नंदनी से हाथ मिलाती है और फिर वो चारों एरोप्लेन से निकलकर एयरपोर्ट से बाहर जाने लगते हैं। जब वो सभी बाहर जाते हैं तो वो सभी देखते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर आर्मी की कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी। तभी उन गाड़ियों में से कुछ आर्मी के यूनिफॉर्म पहने लोग उन सभी के पास आने लगते हैं।